सो फाइनली माता रानी का भवन दिख गया इतनी चढ़ाई करने के बाद। है भाई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू सीरीज़। तो आज मैं कहीं बुकिंग्स पे नहीं जा रही हूँ, तो चलती है। इस वीडियो में आप जुड़े रहना, मैं आपको बताती रहूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। स्पेशल है यार, सबके लिए, मेरे लिए भी है। अभी मैं बस लेके हम लोग सारे फ्रेंड्स निकल गए। होटल में नाइट में रुके थे, होटल में कुछ खाने के लिए, बिकॉज सारे फ्रेंड्स तो आए, वो कुछ वॉशरूम में गए हैं। हमारी ये समा दीदी है, इनका तबीयत ख़राब हो गया यार। ये जब भी आती है इनके साथ ऐसा होता है क्या? ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम होटल में बैठे, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते, फिर उसके बाद चल लेंगे। ये अभी मोमोज़ को ऑर्डर करने के बाद देखा जाए तो ये मोमोज़ कितने का कमेंट में बताना यार। और अभी ये मेरा ब्रदर कह रहा है वीडियो बनाना ज़रूरी है क्या? मैंने कहा यस। तो फिर उसके बाद अब बस खा पी के निकल गए हैं। स्लीप करना ज़रूरी था क्योंकि सुबह पूरे दिन वॉक करना है ना यार। पैरों में जो हालत होने वाली है वो आप इस वीडियो में जुड़े रहे, आपको पक्का पता चलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ स्किप मत करना, एंड वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मॉर्निंग में उठने के बाद भाई इतना तेज़ बस उछल रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। प्यारा सा व्यू देख लीजिए, आप लोग एंजॉय कर लीजिए प्लीज़। फाइनली अब हम लोग बस का लेके निकल आए थे कटरा। यस, हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने निकले हैं। ये देखो कितना प्यारा सा बंदर। ओ भाई साहब, इन सबको देख के बड़ा रुकना पड़ता है क्योंकि ये लोग कुछ भी लेके भाग जाते हैं फटाक से। मैंने जो सुना है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देन उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही थी, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, आधार कार्ड हमारा बहुत लेके इम्पॉर्टेंट होता है निकलना, क्योंकि यहाँ पे हमें आई कार्ड मिलता है यार, बिना इसके नहीं मिलेगा आधार कार्ड के। दीदी की डॉटर है ये भी नखरे कर रही थी, तो मैं बस ऐसे वीडियो बना रहे थे हम लोग। एंड उसके बाद ये समा दीदी की डॉटर है। तो हम लोग अभी जा रहे थे, अभी वो जो हमें को निकलवाना था ना, हम सारे फ्रेंड्स का वो निकलवाते हैं कार्ड, जिससे हमें एंट्री मिल पाए। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक एक करके लेना पड़ा, लेकिन मैं आधार कार्ड लेके आई थी। अब सबको मैंने बोल तो दिया था, अब देखते हैं। तो भीड़ बहुत है, अब इन लोगों की लाइन निकल जाए फिर उसके बाद हम लोग भी ले लेंगे। देन उसके बाद ये ऐसा होता है, इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो पढ़ ले सकते। देन उसके बाद इन मैम को दे दो, और ये सारे आई कार्ड भाई किसी को भी घुसा लिया कि आई कार्ड का वो दे दो, बस किसी को भी घुसवा लो। लेकिन वो जो ऊपर से टॉप पे दिख रहा है ना, मैं वहाँ चढ़ाई करने, इतना मज़ा आने वाला है, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। प्लीज़ आप लोग वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने। देन उसके बाद वो लोग पीछे से मटक मटक के आ रहे थे, हम सब आगे निकल आए धीरे धीरे करके। ओ भाई देखो, भाई को भी हाय हाय कर रहा है, देख लो, उनसे भी हाय हेलो कर लो। देन उसके बाद हमें चढ़ाई वहाँ पे करनी है। आपने कभी नोट किया होगा कि माता रानी के यहाँ पे जाने के बाद इतनी सारी चुनियाँ किस वे में बांधा गया है, मतलब कुछ मन्नत मांगते हैं या क्या? अरे वाह यार, इस लुक को देख के मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ बोल भी लूँ। अभी तो दीदी का थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया है, क्योंकि दीदी इतना परेशान हो गई थी ट्रैवलिंग कर करके, कह रही कब चलेंगे कब चलेंगे। फाइनली हम लोग यहाँ से चढ़ाई करने के लिए चढ़ गए। अब ये माता रानी का जो एंट्रेंस होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मैं आपको नहीं बता सकती शब्दों में, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट्स है जो हमेशा सिर्फ इमेजिन कर सकते हो और अच्छा सा फील कर सकते हो। देन उसके बाद ये टीवी भी लगा था, अगर माता रानी का आरती वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से एक एक करके निकलते हैं, क्योंकि चेकिंग होती है ना, कि कुछ तलवार वगैरह तो लेके नहीं जा रहे हो ना। बेसिकली हम ये देखते हैं चेकिंग वगैरह में कि कुछ ख़राब चीज़ तो नहीं लेके जा रहे हो ना, किसी की नुकसान पहुंचाने वाली, बस। तो उसके बाद हम चेकिंग वगैरह करके निकल ही रहे थे। यहाँ पे एक टेंपल दिख गया बहुत छोटा सा इधर से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अर्धकुंवारी पे जाने के बाद सब ने नहाया, इतना अच्छा मौसम, ऊपर से इतने ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद जो हालत हुई है। देन उसके बाद मैं तो वॉशरूम में नहा के आ गई हूँ, क्योंकि ये पानी बहुत काला हो गया था भाई, इसीलिए। देन उसके बाद अब यहाँ से हमारी यात्रा की चढ़ाई शुरू हो गई है भाई साहब।
साहब चढ़ने से पहले ही हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। देन उसके बाद साइड में ना बहुत सारी शॉप्स होती है यार, किसी को भी भूख लगे, प्यास लगे, कुछ भी तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चढ़ाई कर लो तो खाने पीने को मिलेगा नहीं। तो हम लोग बेसिकली रात को खाए हुए और अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो खाने के बाद दोबारा चढ़ाई करेंगे। तो अभी चढ़ाई कर लेते हैं। देन इतना अच्छा मौसम, वहाँ तक हमें दिख रहा है वो टॉप, उसे कहते हैं अर्धकुंवारी, वहाँ तक हमें चढ़ना है। भाई साहब इतना अच्छा मौसम है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से चढ़ाई करना शुरू कर लिए बहुत अच्छे से, काफ़ी सारे लोग। और ये क्या है आपको पता ही है, चरण पादुका। यहाँ पे माता रानी ने, मैंने जो सुना है कि एक बार पैर रख के पीछे देखा था भैरव बाबा के। लेकिन हाँ, ये पीछे कौन सा टेम्पल है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बताना यार, मुझे नहीं पता। मैं जब भी आई हूँ इस चीज़ को मैंने दूर से ही देखा है, लेकिन ये क्या है चरण पादुका, ये तो मुझे पता है क्योंकि मुझे किसी ने बड़े नहीं बताया कि ये चरण पादुका है। माता रानी ने पीछे एक बार ही देख लिया था भैरव बाबा का। देन उसके बाद इसके अंदर जाके सबसे पहले तो मत्था टेका है, क्योंकि जब आ ही गए हो तो मत्था टेकना तो बहुत कंपल्सरी है। तो आप लोग भी टेक लो यार, कंपल्सरी नहीं होता वीडियो बनाना, पर मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट किया करो। देन उसके बाद आप लोग भी मत्था टेक सकते हो क्योंकि मैं यहाँ तक की वीडियो तो लेके आई हूँ। देन उसके बाद इतने प्यारे प्यारे दर्शन मिल गए, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से गाय मिल गए यार, इतनी छोटे छोटे गाय, मतलब बछड़ा कह लो, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लिटरली यहाँ मैंने देखा, मेरे इतने होश उड़ गए, इतने छोटे छोटे थे। और गाय भैंस कहीं पे भी बैठ गए भाई बीच ही रास्ता में। इन्हें पता नहीं है कि इतने सारे लोग जा रहे आ रहे, जाएंगे कैसे इन्हें पता है, फिर भी बीच में ही बैठेंगे क्योंकि भाई वो उनका जगह है। और देन उसके बाद यहाँ तक चढ़ाई करते करते हमारे जो पैरत की हालत थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन कुछ लोग शॉर्ट रास्ते से भी चलते हैं सीढ़ियाँ से, क्योंकि भाई साहब जो कंफर्टेबल जिसको मिलता है वो चल लेते। यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो गई थी चढ़ाई करते करते। दीदी को भी देखो, वाह कैसे आ रही हैं प्यार से दीदी। चढ़ते चढ़ते ऑब्वियसली सब थक जाते क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी होती है, और ऊपर से हमें चढ़ाई करने नहीं देते ये घोड़े वगैरह, रथ वगैरह चढ़ने नहीं देते यार। फाइनली हम इतने ऊपर चढ़ाई करके आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लगता। कभी वेदर का कुछ पता नहीं होता यार, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। देन उसके बाद हम चढ़ाई करके आ ही रहे थे। कुछ यहाँ पे ना आपको दो रास्ता मिल जाएगा, एक तो सीढ़ियाँ वाली है, एक नॉर्मल। मैं आपको प्रेफर करूँगी नॉर्मली, क्योंकि अगर आप नॉर्मल चढ़ते हो तो आप थकते भी कम हो और चढ़ भी लेते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट के चक्कर में सीढ़ियों का यूज़ करोगे ना, तो आपका पैर का जो हालत होगा ना, वो आपसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। ये चीज़ मैंने फॉलो कर लिया है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही। और दूसरी यह बात है कि आप हमेशा कभी वैष्णो देवी जाओ तो आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना, क्योंकि उसके बिना आपको कार्ड नहीं मिलेगा और दर्शन नहीं मिल पाएंगे। देन उसके बाद इतना पसीना आ गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस सबका वेट करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर। अब उसके बाद चढ़ाई करेंगे। देखो धीरे धीरे करके सब यहाँ पे चढ़ाई करना शुरू कर ही रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा करके चढ़ना पड़ता है। देन हम अर्धकुंवारी तक पहुँचने ही वाले। अभी तो हम आधा रास्ता चले हैं, अभी आधा में और चढ़ाई करना है। तो इट मीन्स हमें ट्रिपल ज़्यादा से ज़्यादा हमें 13-15 किलोमीटर चढ़ाई करनी ही होती है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे अर्धकुंवारी के आधे रास्ते पे आके बैठ गई हूँ। सब धीरे धीरे आ रहा है भाई, किसी से चढ़ाई नहीं होती इसलिए। वहाँ पे हमारे जो ब्लैक एंड वाइट है ना, ये हमारा आधा रास्ता अर्धकुंवारी है, जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने गुफा में रही थी, जो कि मेरे को खबर है, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक जाना होता है, बट माता रानी का भवन जितना दूर है ना, उतना ही अर्धकुंवारी। आधा आधा रास्ता है, 7 किलोमीटर ये भी है, 7 किलोमीटर ये भी है। और अभी हम 7 किलोमीटर चढ़ के आ चुके हैं। देन उसके बाद भैरव बाबा की अलग चढ़ाई 15 किलोमीटर ऐसे ही बैठ जाता है। देन वहाँ भाई इतनी मतलब ऐसे बादल लग रहा है, चल के नहीं दौड़ के उड़ते उड़ते जा रहा है भाई, ठंड लेके ही जा रहा है ऊपर। डेफिनेटली ऊपर जाते जाते ना इतना ज़्यादा ठंड हो जाएगा कि मैं आपको क्या ही बता। धीरे धीरे सब अपना जाना आना कर रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा। अब ऐसा हो गया कि भाई बैठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा। क्या हालत होगी। सनसेट देखो, वाह यार कितना प्यारा सनसेट है। और ये जानवर आप जानते हो, इसे कहते हैं भकड़िया। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता यार, आपको पता है तो कमेंट में बताना यार। जो भी है, ये फाइनली अपने रास्ते जा रहा हूँ और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। इससे देख के डर भी लगा। हमारे यहाँ से बकरी कहते हैं, बाकी पता नहीं। यहाँ पे आने के बाद माता रानी के दरबार पे बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, या आप लोगों ने भी बनाया बताना। मैंने तो बनाया, बट अब देखते हैं माता रानी की क्या कृपा है। देन उसके बाद इतना अच्छा व्यू लेते लेते हम निकल गए हैं। बहुत सारे लोग बनाते हैं यार, जो भी आते हैं ना, और मैं जहाँ भी जाऊँ वहीं पे देखो। और ये लड़कों की गैंग, ऐसा लग रहा था कि बस
क्या ही बताऊँ, इन लोगों ने सीरियसली बताओ तो बहुत अच्छा लगा कि ये लोग ऐसे जयकारा लगाते हुए जाते हैं ना, झुंड बनाते हुए, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि अकेले एक एक चलता रहता है ना तो बस बैठा रह जाता है। भाई साहब हमारे साथ क्या पोपट हो जाता है, कभी आधे लोग यहाँ रह जाते, कभी आधे वहाँ रह जाते। इतनी ठंड हो गई थी कि मैंने स्वेटर पहन लिया भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और पीछे का मौसम मैं आपको कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतना अच्छा वेदर हो गया था। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई करते हैं ना, वैसे वैसे उसका सनसेट अपने आप ही धीरे धीरे अच्छे से हो जाता है। ये देख लो, सबसे टॉप पे चढ़ने के बाद नीचे ऐसा लग रहा है मक्खी मच्छर लाइट वाइट जल रहा हो, इतना प्यारा। तो अब उसके बाद हमें इतनी रात को भूख लगी हुई थी, तो अब क्या करें, चाय पी लेते हैं। तो हाँ, दूसरा कंपल्सरी ये है कि अगर आप माता रानी के चाहे कहीं पे भी तीर्थ यात्रा जाते हो ना, प्लीज़ भाइयों बहनों आप लोग कैश लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे जाके यूपीआई पेमेंट, गूगल पे ये सब नहीं चलता। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं चलता ना, इसीलिए कितने भी पैसे ले जाओ लेकिन कैश लेके जाना चाहिए, बिकॉज आपको वहाँ पे ये सब नहीं चलने वाला। और दीदी अब यहाँ आखिरकार मैं यहाँ तक धीरे धीरे चढ़ के आ गई। अब आपको क्या बताओ यार, इतनी चढ़ाई करने के बाद सफलता मिल गई है माता रानी का भवन। इसको दिखने के बाद तो दिल को जो गार्डन गार्डन होता है ना, वो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, नहीं एक्सप्लेन कर सकती भाई। रात को अगर माता रानी का भवन दिख जाए ना, एक स्वर्ग के नाम से ऐसा समझो। सो फाइनली अभी ऊपर आके बैठ गए होटल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है और चढ़ाई कर कर के हम लोग इतना थक गए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे बैठने के बाद देखो माता रानी का भवन कितना प्यारा दिख रहा है यार, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में बिल्कुल भी। सो अब हम लोग ने बाल बाल बांध के अब सोचा चलो दर्शन ही कराते हैं। रात के 3 बजे हम उठे हैं, देन उसके बाद मुँह धोने के बाद माता रानी का दर्शन करने निकले। इतना अच्छा दर्शन, और देख लो भाई साहब, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, माता रानी के भवन बाहर से आप ले सकते हो, अंदर जाके गुफा में आप लोग फ़ोन नहीं अलाउड कर सकते हो। तो सॉरी यार, मैं अंदर नहीं ले जा सकती, तो फ़ोन में जमा कराने जा रही हूँ, बाहर से ही आप ये लोग देख सकते हो। देन उसके बाद इतना तो देख ही सकते हो कि लाइन वाइज जाना पड़ता है। गुफा में भी 2 रास्ते होते हैं माता रानी की, वैसे 3 रास्ते हैं, एक तो गुफा की साइड से और 2 नॉर्मल रास्ते से। सो तो सब तो नॉर्मली जाते हैं, गुफा वाली जगह से नहीं जाते। और भैरव बाबा के ये ट्रॉली चल गई है भाई साहब, 50 रुपये की एक ट्रॉली है, एक पर्सन की 50 रुपये है। यहाँ से आप आराम से ट्रॉली करके भी जा सकते हो, कई लोग नहीं जा पाते भैरव बाबा के। सो माता रानी का भवन है, ये प्यारा सा देख लो। सो आते हुए हमने ये देख तो लिया, अब देख भी लेते कितना प्यारा है माता रानी का भवन, जिस भवन के लिए हम आए हैं। सुबह सुबह का इतना प्यारा लुक होता है माता रानी का, शांत और इतना अच्छा लगता है ना देखने में। यहाँ पे अगर आप आते हो ना, सच में आपको किसी से कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं ऊंच नीच, माता रानी के लिए सब बराबर। सो यहाँ पे अब हम माता रानी का दर्शन करके आ चुके हैं, अब हम चलते हैं भैरव आगे। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि हाँ, कि अगर आप कभी भी तीर्थ यात्रा करते हो तो कोशिश किया करो पैदल यात्रा करो, क्योंकि इससे आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि आपको क्या ही बताए। क्योंकि जूते चप्पल चढ़ के आप जाओगे ना, आपका पैर तो एकदम से सुन्न हो जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे पैदल चढ़ रहे थे, मैंने ये कॉपी नहीं किया, क्योंकि शुरू में तो मैंने किसी को नहीं देखा। भैरवनाथ पे आने के बाद मैंने लेडीज़ को देखा कि वो उन्होंने भी शूज़ उतार दिए, मैंने भी यहाँ तो पहले उतार लिया भाई, बहुत अच्छा वेदर हो रखा था। और सुबह सुबह उठने के बाद ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे जगह पे घूमने के बाद आपको क्या ही बताऊँ। सो भैरवनाथ के भी ऊपर जाते हुए हमें अलाउड नहीं है फ़ोन, क्योंकि वहाँ पर भी भैरव जी का पंडित जी हमसे फ़ोन छीन रहे थे। सो यहाँ पे सबसे टॉप पे आने के बाद इतना प्यारा व्यू है कि मैं आपको शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।